हेलो दोस्तों, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी फिजिक्स। तो आज बच्चों हम ये जानेंगे कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने वेक्टर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करना सीखा था। उससे पहले हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना सीखा था और ये भी जाना था कि वेक्टर्स में 2 + 2 जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 4 मिले, राइट। डिपेंड करता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल क्या है। आज की वीडियो प्योरली बेस्ड होगी कि हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, राइट। एक ऐसा मेथड होता है हमारे पास जिनमें दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी, और एक ऐसा भी मेथड होता है हमारे पास कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा उसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो उसमें से आज एक मेथड मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में एंड में, राइट। तो 2 साल आपने इसको भी पढ़ना है वेक्टर, तो आप ये समझ के चलो कि वेक्टर आपके पूरे 2 साल में बहुत ज्यादा हर जगह हेल्प करेगा। तो ये फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी मैं वेक्टर्स पर कम से कम 6-7 वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो दो तरीके हैं। या तो मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा वेक्टर्स का, जिससे मुझे क्या मिलेगा, स्केलर रिजल्ट। हालांकि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, अगला लेक्चर प्योरली क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको तब बताऊंगा अच्छे से, बट हाँ इतना बता देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, मतलब उस रिजल्ट के अंदर डायरेक्शंस मेंशन होगी, ठीक है। तो हाउ वी मल्टीप्लाई वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, तो देखते हैं सिंपल सा तरीका। मान लेते हैं अभी कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है 2i कैप + 4j कैप + 9k कैप, राइट, जो कि कुछ इस फॉर्म में है बच्चों। इसको मैं एक जनरल फॉर्म दे रहा हूं अभी। इसको दे रहा हूं मैं ax i कैप + ay j कैप + az k कैप, राइट। यहां पर ax का मतलब क्या है 2, ay का मतलब क्या है 4 और az का मतलब क्या है 9। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी, राइट। ये 3D में हमने एक वेक्टर को लिख दिया, यानी कि ये मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2, 4 और 9, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरी क्वांटिटी b वेक्टर से, जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। लेट अस टेक 4i कैप + 1j कैप + 3k कैप। इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, bx i कैप + by j कैप + bz k कैप, राइट। तो मैंने दोनों की जनरल फॉर्म में लिख दी। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी कि दिस इज a वेक्टर और बीच में लगाऊंगा डॉट और यहां लगा दूंगा b वेक्टर। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? सिंपली आप क्या करो, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं दोबारा से आपको। इनटू में b का मैग्नीट्यूड, राइट। ये जो दो डंडे मैं साथ में लगा रहा हूं इसको बोलते हैं मोड। ये मैं बोल सकता हूं यहां पर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंपली ab, राइट। या तो मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, ये बातें मैंने बता रखी है आपको वेक्टर इंट्रोडक्शन में, वहां पर आपको अच्छे से जानने को मिलेगी दोबारा। और साथ में क्या लगा दूंगा मैं, कोसाइन का एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है। जैसे कि अगर यहां पर 60 डिग्री बन रहा होता टेल के बीच में एंगल, तो मैं लिखता cos 60। अगर यहां पर 30 डिग्री बन रहा होता तो मैं लिखता cos 30, राइट। तो मुझे ये देखना है कि ये वाला एंगल क्या है, थीटा एंगल। ये एंगल नहीं देखूंगा मैं 360 - थीटा, ये वाला एंगल, शॉर्टेस्ट एंगल जो वेक्टर्स के बीच में बन रहा है, राइट। तो मैग्नीट्यूड लिया और मल्टीप्लाई कर दिया क्या, cos थीटा से। इससे मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर का, राइट। और जब मैं इसको सिंपलीफाई करके लिखूंगा तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो बात सिर्फ यही है बच्चों, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट लो, a b cos थीटा कर दो, आपको क्या एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। अब इसमें जो जानने वाली बातें हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, एंगल कैसे निकालेंगे, तो यही जो रिजल्ट मैं यूज करूंगा, मैं लिख दूंगा cos थीटा = a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में ab। तो ऐसे करने से मुझे क्या, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी पता करा जा सकता है, राइट।
हो सकता है आपको मैं ऐसा बोल दूं ना कि ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, बताओ कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, तो वो निकालने का तरीका क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। अभी जो भी लिखा हुआ है सामने इसको एज इट इज उतारो। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू सॉल्व ए डॉट बी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर हम करेंगे, तो मैं इसको भी रब कर रहा हूं फिलहाल बच्चों, देखो जरा। तो अब अगर मुझे ये बोला जाए कि सोल्व करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे सोल्व किया जाए, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। और साथ में क्या लगा हुआ है, डॉट। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि इसको आप मैकेनिज्म को समझ सको अच्छे से। देखो यहां पर लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, साथ में क्या लगा हुआ है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी जेड सॉरी बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, राइट। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, बट आपको अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको आदत पड़ गई होगी इस चीज की भी, बी जेड के कैप, राइट। अब ना एक चीज आपने समझनी है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप के बीच में एंगल क्या है, सोचो। इसको ये लिखूंगा ना मैं, आई कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो देखो एंगल आई कैप की डायरेक्शन ये, दूसरे आई कैप की डायरेक्शन ये, तो एंगल कितना 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है 1। तो हमेशा जब भी आई कैप डॉट आई कैप की सिचुएशन आएगी आप क्या लिख दोगे 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि जे कैप और जे कैप दोनों के दोनों अलोंग क्या है, वाई एक्सिस है, तो एंगल क्या होगा cos 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री का एंगल है, cos 0 क्या होता है 1। इसी तरह से के कैप डॉट के कैप, ये दोनों भी क्या अलोंग z एक्सिस है। अरे यार देखो, अगर मैं तीनों एक्सिस बनाऊं, यहां पर एक आई कैप, यहां पर दूसरा आई कैप, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, और दोनों क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो यानी कि मैग्नीट्यूड क्या 1। तो यहां इसको मैं क्या लिख रहा हूं मैं 1, इसका मतलब ये होगा ना 1 इंटू में 1 cos 0 डिग्री। आई कैप का मतलब क्या, देखो ना 1 इंटू में 1 cos 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होता है 1। तो इसी तरह से के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, सेम z एक्सिस पर, तो यहां पर भी एंगल क्या 0 डिग्री, तो यहां पर भी क्या जाएगा 1। बट थिंक अबाउट आई कैप डॉट जे कैप की सिचुएशन में क्या करोगे आप, आई कैप एक्ट कर रहा है ऐसे, जे कैप एक्ट कर रहा होगा ऐसे, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो हमेशा क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप क्या होगा 0 डिग्री, सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा 0 डिग्री, राइट। यानी कि जब तक सेम है डॉट प्रोडक्ट में, तब तक क्या है, वैल्यू आपको यूनिटी मिल जाएगी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो अगर मैं इस सिचुएशन को लगाऊं, ये तीनों सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे होंगे, ax से, यानी कि ये कैसे लिखा जाएगा, देखो ax आई कैप इंटू में bx आई कैप, ax आई कैप इंटू में by j कैप 0, ax आई कैप इंटू में bz k कैप 0। तो इसलिए मैं ये सब ना लिखकर मैं सिंपल लिख दूं, मेन बात सिर्फ जो चीज आनी है ax इंटू में bx आई कैप डॉट आई कैप, है ना, यही चीज मैटर करती है, बाकी से सभी चीजें 0 हो जाएगी। इसी तरह से जब ए वाई से तीनों चीजें मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ बी वाई मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, बी एक्स देखो ना bx आई कैप है, और यहाँ पर क्या ए वाई जे कैप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए मैं सीधे सीधे क्या लिख रहा हूं, प्लस ए वाई इंटू में बी वाई, साथ में क्या लगा रहा हूं जे कैप डॉट जे कैप, राइट। इसी तरह से अब तीसरी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर ए जेड और वहां पर क्या बी जेड, तो मेरे लिए क्या मैटर करता है, ए जेड इंटू में बी जेड के कैप इंटू में के कैप, राइट। ये डॉट लगाना चाहिए ना मुझे यहाँ पर। तो अब आपको पता है कि क्या बचेगा, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट क्या मिला आपको, ए एक्स इंटू में बी एक्स प्लस ए वाई इंटू में बी वाई प्लस ए जेड इंटू में बी जेड। तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर मुझे बोला जाए कि इस सिचुएशन में ए डॉट बी बताओ, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों। देखो ax इंटू में bx यानी कि 2 4 जा 8, देखो वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, ax की वैल्यू कितनी है 2, bx की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 4 जा 8, राइट। और यहां पर कहीं i j k कैप नहीं है, ध्यान दे रहे हो, कहीं पर भी i कैप j कैप k कैप नहीं लिखा हुआ, यानी कि रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, एक प्योर नंबर मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। अब यहां पर देखो अगला क्या है, ay इंटू में by,
तो दिस इज ए वाई एंड दिस इज बी वाई। तो मल्टीप्लाई करो जरा, प्लस 4 इंटू में 1, यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू में 1, जैसे कि यहाँ पर क्या था 2 इंटू में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, प्लस सिमिलरली ए जेड कितना है बच्चों 9 और बी जेड कितना है बच्चों 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू में 3, तो इट विल बी 8 प्लस 4 प्लस 9 3 जा 27, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इट विल बी 39, और ये मेरा आंसर हो। दिस इज हाउ आई कैन सोल्व A vector dot B vector. This is very simple, just like cutting a potato. बहुत इजी है, अगर आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए कि ये रूल है भाई, राइट। अब इससे आगे आगे क्या होगा, इससे आगे की सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों अब एक सिंपल से एग्जांपल से मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया मैंने, अब ये 2 डायमेंशन का एग्जांपल है, राइट। A वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप एंड B वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप, और मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों में एंगल कितने हैं। अब देखो रिजल्ट क्या है आपको पता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा, राइट। और मुझे क्या निकालना है एंगल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर cos थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में AB। अब याद करो कि हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, ये तो A वेक्टर है ना, अब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 प्लस 4 4 द 16, इट विल बी अंडर रूट 20, राइट। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, तो b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर इक्वल्स टू bx कितना है 2 का स्क्वायर प्लस by कितना है 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 4, राइट, है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो इट विल बिकम व्हाट, अंडर रूट 8, राइट। अब वैल्यू प्लेस करते जाना है अपने, a डॉट b निकाले। देखो a डॉट b के लिए क्या करोगे आप, अगर टेक्निकली लिखना है तो 2i कैप प्लस 4j कैप, बीच में लगा दो डॉट, फिर है आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप, और अपोन में क्या लगा दोगे मैग्नीट्यूड। एक का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है रूट 20 और एक का कितना आ रहा है रूट 8, और सामने क्या चल रहा है बच्चों cos थीटा। तो 2 2 जा, देखो सोल्व कैसे करना है, i कैप से i कैप वाला मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, तो क्या लिख दिया आपने 4, फिर क्या है प्लस का साइन, फिर 4 2 जा 8, तो साथ में क्या गया 8, अपोन में क्या चल रहा है रूट 20 इंटू में रूट 8, राइट। तो इस तरह से आप लिख दो, 8 4 से कितना होता है 32, नीचे क्या जाएगा आपके पास, देखो रूट 20 इंटू में रूट 8, और सामने क्या चल रहा है cos थीटा। अब आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाओ रिजल्ट को, सिंपली आप अगर इतना भी लिख दोगे, देखो अगर ये रूट 20 और ये रूट 8 है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, रूट 20 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू में 4 अंडर रूट, और रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 रूट 2, जैसे कि इसको लिख सकता हूं मैं 2 रूट 5, तो नीचे क्या गया 2 रूट 2 इंटू में 2 रूट 5, और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है आपके पास 32, राइट। तो सोल्व कर दो, लो थोड़ा सा रिजल्ट और सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए, राइट। 2 रूट 2 चल रहा है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके लिए ये 8 अपॉन में अंडर रूट 10 इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर शिफ्ट कर दो cos को, तो ये बन जाएगा बच्चों cos इनवर्स 8 बाय रूट 10। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। हाउ टू फाइंड एंगल, जस्ट अप्लाई दिस टेक्निक, इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो। तो बच्चों इसको भी नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आएगा आपके। तो बच्चों जब आपने बेसिक आइडिया सीख लिया कि कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और कैसे हम दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी समझ लें। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और ये कई बार न्यूमेरिकल्स में अप्लाई भी हो जाती है, राइट। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो, हमेशा पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। मैं बोल सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है बच्चों, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहा हूं तो वो बिल्कुल उसी के इक्वल होगा अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालूं। जैसे कि 2i कैप प्लस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट मैं लूं अगर 3i कैप प्लस 3j कैप के साथ, राइट। दिस इज a डॉट b। अगर मैं b डॉट a करूंगा तभी मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो यहां पर इसको सोल्व करके मिलेगा। आप ये आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो ये बिल्कुल वही है, 3 into 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 4 into 3, राइट। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी
अगर ए वेक्टर है और ब्रैकेट में क्या है बी प्लस सी, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बी प्लस सी, मतलब बी एंड सी, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा पहले बी के साथ और फिर ए वेक्टर मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन में है तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल यही चीज हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है जो एक नॉर्मल आपको एक नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई करता है वो देता है। जैसे कि आपको पता है 2 को अगर मैं x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो उसको आप 2x प्लस 6 ही लिखोगे ना, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो ये चीज बिल्कुल बेसिक है। थर्ड, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, दोनों देखो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, दोनों की टेल में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम मिलेगा जब भी दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यही मैंने लिखा है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन थीटा इज 0 डिग्री एंड यू कैन राइट a डॉट b विल बी सिंपली ab cos 0 और a डॉट b किसके इक्वल आ जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड के इक्वल, यानी कि a into में b, और मैग्नीट्यूड आपको निकालना बच्चों आता ही है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, सपोज एक की वेलोसिटी दे दी सामने की तरफ और दूसरे की दे दी सामने से मेरी तरफ, और मुझे अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या लूंगा 180 डिग्री 180 डिग्री, और आपको पता है कि cos 180 क्या होता है -1, तो उससे आपको वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, नेगेटिव मिलेगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको क्या मिलेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया बट आपको पता है कि cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आप क्या बोलोगे उस केस में कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। यही रीजन है कि आपको बोला जाता था कि वर्क डन 0 है। मैं आपको वर्क डन वाले एग्जांपल से समझाता हूँ वो बात। लास्ट प्रॉपर्टी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर मैं चाहता हूं कि ए वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपली ए डॉट ए निकालूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, उसका मैग्नीट्यूड ए इसका मैग्नीट्यूड ए, और साथ में क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में तो है, इक्वल वेक्टर्स, तो cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है 1, तो ए डॉट ए हमेशा क्या देगा बच्चों, ए स्क्वायर देगा। अब मैं आता हूं वो 90 डिग्री वाले एंगल पे जो मैं आपको बात बता रहा था। आपको टीचर जनरली ये बोलता था कि वर्क डन 0 कब हो सकता है, देखो अगर मैं बोलूं कि एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट, अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अट्रैक्टिव नेचर का तो अंदर की तरफ, लेकिन सैटेलाइट की जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा का टेंजेंशियली ऐसे, इस वक्त ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ऐसे, राइट। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रही है टेंजेंशियली ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री, और वर्क डन का मतलब क्या होता है, fs cos थीटा, या मैं बोल देता हूं f वेक्टर डॉट s वेक्टर, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और एज अ रिजल्ट यहां पर 90 डिग्री होने की वजह से तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास cos 90 0, यानी कि नेट वर्क डन 0, यानी कि फोर्स तो अंदर की तरफ लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलरली, तो उस केस में बोलूंगा कि नेट वर्क डन 0 है। नेट वर्क डन इसलिए 0 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है भाई, राइट, वहां पर सारा खेल है cos थीटा का। तो ये चीज जो आपको मैंने बात बताई है 9th क्लास में बच्चों को नहीं बताई जाती क्योंकि आपको कांसेप्ट नहीं पता, ना तो आपको cos थीटा का पता 9th क्लास में और ना आपको डॉट प्रोडक्ट का पता, लेकिन आज ये बात की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी, राइट। ऐसे ही वो वर्क डन बाय कुली है, कुली जा रहा है सामने की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, राइट। तो ये कुछ बातें थी बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम आएंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, मैं एक एक करके सभी न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करने की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, देखो, प्रूव दैट ए वेक्टर i cap plus 2j cap plus 3k cap and b vector 2i cap minus j cap are perpendicular to each other। बच्चों मुझे ये प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या प्रूफ करने के लिए ये सिचुएशन काफी रहेगी अगर मैं बोल दूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर दे मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। अगर ये 0 के इक्वल आ गए तो यानी कि ये परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर तो तभी होता है जब cos 90 एंगल बनता है, cos 90 से क्या होता है a डॉट b हमेशा 0 के इक्वल आता है, तो यही आपने अप्लाई करना होता है। अब देखो a वेक्टर लगाओ जरा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसके साथ ही डॉट b वेक्टर लगाओ जरा, 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है। अब यहां पर k कैप नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, मैं प्लस 0 k कैप लगा देता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब
ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। देखते हैं अभी 1 आई कैप और 2 आई कैप को जब सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2, 1 इंटू में 2 आई कैप डॉट आई कैप 1, फिर 2 जे कैप और माइनस 1 जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? -2। उसके बाद है 3 के कैप इंटू में 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। हेंस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? 0 के इक्वल आ गया ना सारा कुछ। तो इस तरह से आपने बच्चों करना होता है, ये अप्रोच लगानी होती है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ए वेक्टर 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो कि दो वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहे। देखो सिंपल है, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको कि a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है इन केस ऑफ इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पर वैल्यू लगा के देखो a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो यहां पर a की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, फिर लैम्डा इज कांस्टेंट है ना, कोई नंबर होगा ये बिल्कुल, और साथ में क्या है? डॉट, और फिर क्या? b वेक्टर की वैल्यू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और इसको किसके इक्वल रखना बच्चों? 0 के इक्वल। अब देखो मेरा स्टेप क्या है? 2 से 4 को मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा? 8 i कैप 1, फिर लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कराना है? -2 से, तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा, फिर 1 k कैप को -2 से मल्टीप्लाई कराना तो हो जाएगा -2, राइट? k कैप डॉट k कैप क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करके आएगा लैम्डा इज इक्वल टू, राइट? तो लैम्डा की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे बच्चों। और आगे कुछ और केसेस देखते हैं कि और क्या क्या बन सकते हैं। इसको नोट डाउन करो बच्चों जल्दी से, और फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम उठाएंगे हम। एनसीईआरटी में एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन ये वाला। अगर एक बॉडी सिर्फ z एक्सिस के अलोंग मूव करती है एंड फोर्स ऑफ -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट मूव्स थ्रू 4 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन इन दिस प्रोसेस? अब मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट है जो 4 मीटर की, ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग z एक्सिस है, ठीक है। अब z एक्सिस के अलोंग है तो मैं लिख दूं इसको सिंपल, मुझे क्या गिवन है? 4j कैप, राइट? तो इसको मैं अगर प्योरली वेक्टर की फॉर्म में आप चाहो कि मैं i कैप j कैप k कैप की फॉर्म में लिखूं तो ये लिख सकता हूं 0i कैप प्लस, सॉरी k कैप लगाना चाहिए ना, यहां पर 4k कैप लिख रहे थे, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, राइट? तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स कितना लग रहा है बॉडी के ऊपर? देखें -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बच्चों अगर मुझे बताना है कि वर्क डन कितना है, अभी मैंने आपको बताया ना वर्क डन क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब मुझे पता है कि मुझे एंगल की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो डॉट प्रोडक्ट की सिंपल सोल्व कर दूंगा यहाँ पर, और डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन आ जाएगी, राइट? तो F डॉट S को सोल्व करना सीख लो। F डॉट S, F वेक्टर क्या है आपके पास? ये रहा, है ना? तो इसको मैं चाहूं तो दोबारा लिख सकता हूं ऐसे -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डॉट लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और S वेक्टर क्या आपके पास? 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है बच्चों। अब देखो 0 को जब मैं i कैप से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से -1 से तो 0 हो जाएगा, 2 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, 3k कैप और 4k कैप, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू में 4 k कैप डॉट k कैप क्या हो जाएगा? 1, और आंसर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? 12, और साथ में क्या लगा दोगे? जूल। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली 12 जूल। इसको नोट डाउन करो बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो बच्चों जो क्वेश्चन अभी आप सामने देख रहे हो बोर्ड पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी पूछा जा सकता है और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो डंडे लगा रखे ना तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, आपको पता है बात पहले भी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या? देखो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखो बच्चों। आपको गिवन है कि मैग्नीट्यूड जो a प्लस b का है वो किसके इक्वल है? a माइनस b के इक्वल। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b वेक्टर ऐसे स्क्वायर, राइट? इसको और मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या स्क्वायर को ये लिख सकता हूं बच्चों में? देखो इसको ये लिख सकता हूं ना,
ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, और सिंपली इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखो आपने क्या करना है बच्चों, ये अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली फिर जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये ए बी, राइट। अब देखो मैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूं, आपको ये पता है कि ए स्क्वायर को कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। तो मैं सारा जो रिजल्ट लिखूंगा ये मैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या था, ए डॉट ए, कैसे, वो मैंने अभी लास्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया था थोड़ी देर पहले, राइट। तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकाल लो, ये हो जाएगा ए डॉट ए, राइट, प्लस ए डॉट बी, राइट, प्लस फिर आ जाएगा आपके पास बी डॉट ए, राइट, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस बी डॉट बी, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, जिससे ये रिजल्ट बन जाएगा बच्चों आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, देखो ये ए डॉट बी और ये बी डॉट ए, बात तो एक ही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, ए डॉट बी, यार अगर ये 4 into 3 है और ये 3 into 4 दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, तो मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं 2 ए डॉट बी, राइट, क्योंकि इसको मैं रिप्लेस करके ए डॉट बी लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली प्रॉपर्टी सबसे वेक्टर की, और साथ में यहां पर क्या बच्चों, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब राइट हैंड साइड चले, राइट हैंड साइड कहानी कुछ ऐसी होगी, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस, इसके बाद आएगा आपके पास प्लस, देखो ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करा, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करा तो ए आ गया, अब उसके बाद दोबारा से क्या है, ए वेक्टर को माइनस बी से मल्टीप्लाई करना, तो इट विल बी माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर इनटू में बी वेक्टर, राइट। अब देखो कहानी में क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो जरा, ए डॉट ए यहां पर भी और यहां पर भी है, दोनों का मतलब ए स्क्वायर है, उड़ा दो इसको, राइट। यहां पर बी डॉट बी है और वहां पर भी बी डॉट बी है, साइन भी सेम है तो इसको भी उड़ा दो। यहां पर क्या बन रहा है 2ab और यहां पर क्या बन रहा है, देखो जरा माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। यहां पर क्या बन रहा है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो बच्चों ये बन जाएगा, ये माइनस का तो इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 4a डॉट बी इक्वल्स टू 0, 4a डॉट बी इक्वल्स टू 0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 4ab cos थीटा, अगर a डॉट b को मैं सोल्व करूं, राइट, a डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ab cos थीटा, और किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल, इससे पता लगा बच्चों कि ab cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0, इससे पता लगा कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0 के इक्वल, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री। अगर cos थीटा 0 है तो उसकी एक ही कंडीशन है बच्चों, क्या, कि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, क्योंकि अगर cos थीटा को यहां पर रखूंगा मैं तो ab क्या चला जाएगा 0 के अपॉन में, यानी कि 0, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे अगर 1 मार्क भी पूछ लिया जाए, अगर a प्लस बी a माइनस बी के इक्वल है, एंगल बताओ a और b में क्या होगा, तो आप सिंपल लिख दोगे 90 डिग्री, प्रूफ आपको मैंने करा दिया यहां पर, राइट। इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन मैं आपको सामने बोर्ड पर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अगर टीचर आपसे परेशान है, टीचर आपको क्या मार्क्स चाहते हैं कि आपके कम आए, तो वो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालेगा डॉट प्रोडक्ट में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर आपको टीचर ऐसा बोले कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के इक्वल है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर हमेशा बी के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले तो नोट डाउन करो अभी वीडियो पॉज करके, और इसको दोबारा से एनालाइज करो कि आपको गिवन के ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये चीज भी देखो ये वेक्टर फॉर्म में है और वो स्केलर फॉर्म में है ना। क्या करना होता है, देखो हमेशा आप पहले तो गिवन सिचुएशन लिखो कि गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दे दिया सी वेक्टर के इक्वल, ठीक है बच्चों। अब आपने जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, एंगल निकालना हो, एक स्टेप तो आपने हमेशा फॉलो करना ही करना है, स्क्वायरिंग तो करनी है दोनों साइड में, क्योंकि जब स्क्वायरिंग करोगे तो cos थीटा को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, अदरवाइज कोई और मेथड है नहीं। अगर मैं यहां पर ये कर दूं बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये ऐसे बन जाएगा a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और यहां पर भी क्या आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यहां पर क्या आ जाएगा c वेक्टर डॉट c वेक्टर, तो इसको लिख दूंगा मैं c स्क्वायर, और यहां पर देखो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, राइट। क्योंकि अगर इससे पहले का स्टेप देखो a वेक्टर डॉट b, a वेक्टर
फिर आता प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आता प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर आता प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया यार, ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब बी स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए का मतलब हो गया 2a डॉट बी, राइट। तो आपने ये बना लिया बच्चों। अब ये देखो गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, और यहां पर देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं सी स्क्वायर लिख दूं यहीं पर, और साथ में क्या गिवन है 2a डॉट b इक्वल्स टू व्हाट, सी स्क्वायर, उड़ा दो इसको भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2ab cos थीटा, है ना। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था तो मैंने क्या कर दिया 2ab cos थीटा, किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो बच्चों यहां से भी ये कहानी समझ आ गई कि cos थीटा 0 के इक्वल आ रहा है, तो थीटा इज नन अदर देन 90 डिग्री। और इस तरह से आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि 90 डिग्री होगा। इसको भी जल्दी से बच्चों नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब एक और आपको कैटेगरी करा रहा हूं, इस कैटेगरी के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बोलूं p वेक्टर, q वेक्टर और r वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 5, 12 और 13 है। आपको ऐसा देकर और ये बोल दिया जाए कि बताओ q और r में क्या एंगल होगा, तो कैसे निकालना है आपने। देखो सिंपल सा सिनेरियो है, आपको इसमें सच एक रिलेशन और भी गिवन है। ये गिवन है कि अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर r के इक्वल भी हो, राइट, तो ये भी आपको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा अब बनाइए, p q r की वैल्यू दे दी और एक रिलेशन दे दिया कि p प्लस q r के इक्वल है, और आपसे पूछ रहे कि q और r में एंगल बताओ क्या हो। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो, आपको इतना तो पता लगे कि आपने स्क्वायरिंग तो करनी है, लेकिन एक चीज और यहां पर ऑब्जर्व करनी है आपको कि अपने q और r में एंगल निकालना है, राइट। तो q और r या तो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या राइट हैंड साइड में होने चाहिए, वो एक साथ होने चाहिए। अब यहां पर देखो तो q और r, देखो r को बेचारे को हमने अकेला छोड़ रखा है यहां पर, लेकिन एंगल किसके साथ निकालना है, q और r के बीच में निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सिनेरियो को ऐसे बनाऊंगा, p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस q वेक्टर, राइट। पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब अगला काम क्या है, मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, p डॉट p, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा r वेक्टर माइनस q वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से, r वेक्टर माइनस q वेक्टर से, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। उसके बाद अगला काम क्या है बच्चों, ये हो जाएगा p स्क्वायर। यहां पर देखो अगर मैं, चलो स्टेप बाय स्टेप ही लिखते ही हो जाएगा, r वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस r वेक्टर डॉट q वेक्टर माइनस q वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस q वेक्टर डॉट q वेक्टर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करके क्या बनेगा बच्चों, r स्क्वायर माइनस 2rq डॉट, लगा देता हूं बीच में ना, r क्यू और q और तो एक ही बात है, और प्लस q स्क्वायर, और सामने क्या चल रहा है बच्चों, p स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ऐसा गिवन है यहां पर, तो हम ये काम कर सकते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करो जरा, ये हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर माइनस 2rq cos थीटा प्लस q स्क्वायर, राइट। और सामने क्या चल रहा है, p स्क्वायर। तो बच्चों p स्क्वायर वहां पर है, यहां से r स्क्वायर को वहां भेज दो तो क्या आएगा आपके पास, माइनस r स्क्वायर, यहां से ये q स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या आएगा, माइनस q स्क्वायर, और यहां पर क्या रह जाएगा, माइनस 2rq cos थीटा। अच्छा, अगर मैं माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव इधर शिफ्ट कर दो, तो मैं ऐसे लिख दूं, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो r स्क्वायर पॉजिटिव, q स्क्वायर पॉजिटिव और p नेगेटिव, राइट। और सामने वाला जो माइनस 2rq cos थीटा है, उसमें से ये माइनस साइन हम कैंसिल कर देंगे। अब cos थीटा आपने निकाला है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में ये 2rq को नीचे शिफ्ट कर दो, और इस तरह से आपने अगला काम क्या करना है, r स्क्वायर पुट करो, r की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, प्लस q की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस p की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 5 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2, r की वैल्यू कितनी है दोबारा पुट करो, r की वैल्यू कितनी है 13, राइट, इनटू में फिर आपके पास क्या है q की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, राइट। तो दिस विल बी cos थीटा। अब जो भी आएगा सोल्व कर लेना, आपको क्या cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको आप थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, जो भी आपको x बाय y मिलेगा उसमें आप छोड़ देना, आपको आंसर यही निकालना है, राइट। जैसे कि इसका एग्जाम, जो इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका cos इनवर्स 12/13, तो इसको आप एक बार सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहां से अपने को ये सीखने को मिला, अगर मुझसे ये बोला जाता कि एंगल निकालो सिर्फ p और q में, अगर q और r में ना निकालते और p और q में बोला जाता तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बस मुझे क्या करना था, इसकी स्क्वायरिंग कर देनी थी और इसकी स्क्वायरिंग कर देनी थी और इसको ऐसे ही चलाना था रिजल्ट को,
लेकिन मुझे क्या बोला गया कि क्या और आर में निकाल लो, तो क्या और आर में एंगल निकालने के लिए क्या और आर को एक साइड में करना पड़ेगा पहले, तो मैंने वही किया यहाँ पर। तो ये एडिशनल स्टेप मुझे यहाँ पर करना पड़ गया बच्चों, राइट। तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, और फिर एक और क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट में हमने मेनली जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सीबीएसई में, हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया, और ऐसा नहीं है कि हमने यहीं पे इसको खत्म कर दिया है। देखो फिजिक्स में क्वेश्चंस का कभी अंत नहीं होता, आपको क्वेश्चन कैसे भी कुछ भी बनाकर हम दे सकते हैं। तो आज इतना करवा दिया गया आपको कि डॉट प्रोडक्ट को आप समझ गए होंगे और आपको अप्लाई करना आ गया होगा, राइट। तो कुछ जो प्रॉब्लम्स हो गया, अब इसके बेसिस पर मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अगला लेक्चर वैसे प्योरली वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर होगा, जैसे ये डॉट प्रोडक्ट के ऊपर था, तो एक स्पेशल लेक्चर बना देंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स को ही हम लेंगे, ठीक है। तो आज के कमेंट बॉक्स क्वेश्चन भी 2 मिलेंगे आपको बच्चों, और दोनों क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। पहला कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है और ए बी सी तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मुझे गिवन है 8, 15 और 17 रिस्पेक्टिवली, है ना। ए यानी कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है 8, बी का कितना है 15 और सी का कितना है 17। आपको बताना है कि ए और बी में क्या एंगल होगा। ऑप्शंस दे दिए आपको 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री। ये तो आपने सोल्व करना है, ऐसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप के इक्वल है, और a माइनस बी वेक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप के इक्वल है, तो आपको बताना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, राइट। तो ये भी आपने मुझे बताना है बच्चों, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं मैंने -75, ऑप्शन बी -25, ऑप्शन सी +15 एंड ऑप्शन डी 45। तो बच्चों इसको आपने करना है, और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लिया करो। सिर्फ गिने चुने 5-7 बच्चे ही है जो हमेशा कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का ईगरली वेट करते हैं और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और एफर्ट करते हैं। अगर आप सभी लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो, लेक्चर आपको समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ शायद अभी भी लेक्चर में कहीं ना कहीं कमी रह गई और मुझे इसको दोबारा से देखना चाहिए। तो इस चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए बच्चों, इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब चैनल को आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो प्लीज बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। आप जिस भी स्कूल में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, जहां पर भी जिस भी स्कूल में सीबीएसई स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इन वीडियोस को मैंने एक सीरीज में बनाया, जैसे कि आपके स्कूल में लेक्चर्स लगते हैं, राइट। हम 3rd चैप्टर पूरा कर चुके हैं, 2nd चैप्टर कर चुके हैं, 1st चैप्टर की वीडियो मैंने दे दी है, और 4th चैप्टर अभी आपका चल रहा है, राइट बच्चों। तो ये एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे बैठे इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हो। और जो बच्चे मेरे साथ मेरे ऐप के थ्रू जुड़े हुए और मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट है, उनको यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज मैक्सिमम नंबर में अपने डाउट्स भेजिए, ताकि आप क्या कुछ नए नए क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। नई जो आपके पास बुक्स आप सब परचेज कर चुके होंगे, तो जो भी बुक्स आपने जैसे भी परचेज की है उनमें आप 1 मार्क के क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आपको हमेशा ज्यादा तकलीफ देंगे। 1 मार्क क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, क्योंकि जनरली हमको 5 नंबर के क्वेश्चन आते होते हैं, उसमें क्या एक सीधे डेरिवेशन दे देंगे या सीधा एक न्यूमेरिकल दे देंगे डेरिवेशन से रिलेवेंट, बट हमेशा तकलीफ छोटी चीजें देती है आपको, राइट। तो बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को करते ओवर। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।